नमस्कार दोस्तों, डिकोड वेदा में आपका स्वागत है। आज हम अष्टावक्र गीता के 10वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां अष्टावक्र राजा जनक के सामने एक ऐसा सत्य रखते हैं जो हमारी शांति की पूरी खोज को जड़ से हिला देता है। वे कहते हैं, अज्ञानी व्यक्ति जिन उपायों, प्रयासों और अभ्यासों से शांति प्राप्त करना चाहता है, उनसे उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। सुनने में चौंकाने वाला है ना? पर यह कोई साधारण कथन नहीं है। ये एक ऐसी घोषणा है जो केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसका अपना कोई स्वार्थ न हो, क्योंकि आज का संसार तो उपायों और अभ्यासों के बाजार पर ही टिका है। हर कोई आपको शांति पाने का कोई ना कोई मार्ग बेच रहा है, पर अष्टावक्र इस पूरी संरचना को ही ध्वस्त कर देते हैं। तो फिर अगर सारे प्रयास व्यर्थ हैं, तो सच्चा मार्ग क्या है? आइए गहराई से समझते हैं। अज्ञानी का मार्ग, भौतिक और आध्यात्मिक प्रयासों की निरर्थकता। सबसे पहले हमें उस दोषपूर्ण संरचना को समझना होगा जिसमें हम सभी उलझे हुए हैं। देखिए, चाहे कोई व्यक्ति भौतिकवादी हो या तथाकथित आध्यात्मिक, शांति पाने की उसकी यात्रा एक ही नींव पर खड़ी है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप सांसारिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हों या मोक्ष की तलाश में हों, दोनों ही मार्गों पर चलने की प्रक्रिया एक ही है, कुछ छोड़ना या कुछ पाना। पहला है भौतिकवादी दृष्टिकोण। सांसारिक व्यक्ति का जीवन देखें, उसकी पूरी कहानी राग और द्वेष के दो ध्रुवों के बीच घूमती है। वो दर्द से बचने और सुख को पाने के लिए निरंतर प्रयास करता है। नौकरी, पैसा, रिश्ते, सब कुछ इसी दौड़ का हिस्सा है। किंतु ये एक नाकाम कोशिश है, एक ऐसा जीरो सम गेम जिसमें आप जहां से शुरू करते हैं, अंत में वहीं पहुंच जाते हैं। हर इच्छा की पूर्ति एक नई और बड़ी इच्छा को जन्म देती है और मन की अशांति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अब दूसरा है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जब व्यक्ति इस सांसारिक दौड़ से थक जाता है, तो वो तथाकथित आध्यात्मिक मार्ग पर आता है। यहाँ भी उसे वही पुरानी संरचना एक नए आवरण में मिलती है। गुरु उसे बताते हैं, शांति पाने के लिए एक विशेष अभ्यास करना होगा। हमारा तरीका दूसरों से बेहतर है, कुछ छोड़ना होगा और कुछ पाना होगा। ये भी उसी कुछ करके कुछ पाने के मॉडल पर आधारित है। व्यक्ति ध्यान, मंत्र जाप या किसी अन्य क्रिया में लग जाता है, इस उम्मीद में कि एक दिन उसे शांति मिलेगी। पर अष्टावक्र कहते हैं कि इन दोनों ही मार्गों से कभी शांति नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि इन सभी प्रयासों की जड़ स्वयं मन की अशांति में ही है। अशांति की जड़ शारीरिक बनाम मानसिक पीड़ा। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण भेद है जिसे समझे बिना हम इस ज्ञान को केवल आलस्य समझ बैठेंगे। अष्टावक्र गीता को सही ढंग से समझने के लिए शारीरिक और मानसिक पीड़ा के बीच का अंतर समझना अनिवार्य है। इसे ऐसे समझें, अष्टावक्र गीता एक जिम की तरह है, किसी अस्पताल की तरह नहीं। यदि आप भूख प्यास से तड़प रहे हैं या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आपको अस्पताल जाना होगा, अर्थात आपको इस दुनिया में कुछ करना होगा, प्रयास करना होगा। ये ज्ञान उन लोगों के लिए नहीं है। ये ज्ञान उन जिम जाने वालों के लिए है जिनकी शारीरिक जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, जो स्वस्थ हैं, फिर भी मानसिक रूप से पीड़ित हैं। शारीरिक पीड़ा या दर्द के लिए, शारीरिक दर्द, बीमारी या भूख जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए प्रयास आवश्यक है। यदि शरीर में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाना ही होगा। ये नियम ज्ञानी और अज्ञानी दोनों पर समान रूप से लागू होता है। मानसिक पीड़ा या दुख के लिए, अष्टावक्र गीता का मुख्य केंद्र मानसिक पीड़ा है। वो दुख जो शारीरिक जरूरतें पूरी होने के बाद भी बना रहता है। जानवरों को देखें, जब उनका पेट भर जाता है और वे सुरक्षित होते हैं तो वे शांत हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य का पेट भरा है, घर है, धन है, फिर भी वो अशांत है, दुखी है। ये हमें उस गहरे प्रश्न पर लाता है कि जब सभी शारीरिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तब भी इंसान दुखी क्यों रहता है? मैं का भ्रम, सभी प्रयासों का मूल दोष। इस मानसिक दुख का उत्तर उस कर्ता के भ्रम में निहित है जिसने खुद को शरीर और मन मान लिया है। कोई भी प्रयास मानसिक शांति क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि हर प्रयास उस मैं या कर्ता के भ्रामक विचार से ही जन्म लेता है, जो स्वयं अशांति का स्रोत है। इस भ्रम को समझने के लिए कुछ शक्तिशाली रूपक देखते हैं। पहला रूपक, सिर पर सींग। कल्पना कीजिए कि आपको यह वहम हो गया है कि आपके सिर पर सींग हैं और आप उनसे छुटकारा पाने के लिए भटक रहे हैं। कोई कहता है ध्यान लगा लो, आप ध्यान लगाते हैं। कुछ देर के लिए आपका ध्यान सींगों से हट जाता है और आपको राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही आप वापस आकर आईने में देखते हैं, सींग वहीं के वहीं है। ये मैं का विचार भी उन काल्पनिक सींगों की तरह है। ये एक ऐसा वहम है जो वास्तव में है ही नहीं।
आप एक ऐसी समस्या से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी थी ही नहीं। इसका कोई इलाज तब तक संभव नहीं जब तक आप रुककर ये ना पूछें कि क्या ये सींग सच में है। दूसरा रूपक है लहर और पानी। एक लहर ने गलती से खुद को पानी से अलग मान लिया है। इस अलगाव के कारण ही उसके सारे दुख शुरू होते हैं। उसे दूसरी लहरों से प्रतिस्पर्धा करनी है, उसे मिट जाने का डर है और उसे पुनर्जन्म के चक्र का सामना करना है। मुक्ति लहर को शांत करने या बड़ा बनाने में नहीं है, बल्कि ये देख लेने में है कि वो सदा से पानी ही थी। जिस क्षण ये बोध होता है, प्रतिस्पर्धा, भय और पुनर्जन्म का पूरा खेल समाप्त हो जाता है। तीसरा रूपक है काल्पनिक मुखौटा। मैं कोई वास्तविक इकाई नहीं, बल्कि विचार के स्तर पर पहना गया एक काल्पनिक मुखौटा है। हम सब ने ये मुखौटा पहना है और कहते हैं मैं ये मुखौटा हूं। फिर हम इस काल्पनिक मुखौटे को उतारने के लिए वास्तविक कर्मकांड करते हैं। क्योंकि ये वास्तविक नहीं है, इसे हटाने के लिए किसी कर्म या प्रयास की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, मैं कर रहा हूं, इस विचार से किया गया कोई भी कार्य कर्म है और यही बंधन का कारण बनता है। शरीर की पाचन क्रिया या दिल की धड़कन जैसे अनगिनत कार्य मैं के भाव के बिना होते हैं, इसलिए वे कर्म नहीं है, वे बंधन नहीं बनाते। ज्ञानी का मार्ग, जानने से मुक्ति। अब जब प्रयास का ये व्यर्थ मार्ग बंद हो जाता है, तब ज्ञान का सच्चा मार्ग खुलता है। अज्ञानी के अनंत प्रयासों के विपरीत ज्ञानी का मार्ग अत्यंत सरल है। उसकी मुक्ति समय और स्थान में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में सत्य को जान लेने में है। ये कुछ करने से नहीं, जानने से होता है। एक उदाहरण देखिए, एक मछली जो सागर में ही है, वो पूछ रही है पानी में कैसे जीऊं। एक व्यक्ति जो वर्तमान क्षण में ही है, वो पूछ रहा है वर्तमान में कैसे जीऊं। आप वर्तमान से कभी अलग हुए कब थे? ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न ही बंधन है। ज्ञानी का दृष्टिकोण 3 चरणों में। पहला, प्रश्न पूछना। वो कुछ करने के बजाय रुककर मौलिक प्रश्न पूछता है, मैं कौन हूं? वो अपनी सभी धारणाओं और विश्वासों पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगाता है। दूसरा, सत्य को देखना। इस गहरी खोज से वो ये देख लेता है कि वो कभी भी आत्मा या चेतना से अलग था ही नहीं। ये कोई बौद्धिक समझ नहीं, बल्कि एक प्रत्यक्ष जीवंत अनुभव है। तीसरा, प्रयास का अंत। जैसे ही ये बोध होता है, शांति पाने के सभी प्रयास अपने आप समाप्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक खोज का अंत हो जाता है, क्योंकि जिसे खोजा जा रहा था वो स्वयं खोजने वाला ही निकला। इस मार्ग के 2 परिवर्तनकारी सूत्र। पहला सूत्र, मुझे मुक्त नहीं करना है, मुझसे मुक्त होना है। दूसरा सूत्र, मैं संसार में नहीं हूं, ये संसार मुझ में है। अज्ञानी का दृष्टिकोण है कि मैं इस विशाल ब्रह्मांड में रेत के एक कण के जैसा हूं। ज्ञानी की दृष्टि है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी अरबों आकाश गंगाओं के साथ मुझ में यानी चेतना में प्रकट हो रहा है। निष्कर्ष, परम शांति का सार। अंत में हम 2 प्रकार की शांति के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझते हैं। पहली है क्षणिक शांति। ये बाहरी उपायों से मिलती है, दवा से, मनोरंजन से या किसी इच्छा की पूर्ति से। ये एक पलायन है, एक राहत है, शांति नहीं। ये अस्थाई है, क्योंकि ये बाहरी कारणों पर निर्भर है। दूसरी है परम शांति। ये मैं के झूठ को देख लेने से आती है। ये मन को शांत करने का प्रयास नहीं है, ये तो मन का अमन हो जाना है, यानी मन के अस्तित्व को ही एक भ्रम के रूप में देख लेना है। ये स्थायी है, क्योंकि यहाँ दुख की जड़ ही कट गई है। अष्टावक्र गीता हमें ये अंतिम आह्वान करती है कि इन बातों को केवल बौद्धिक रूप से समझना या याद करना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक मुक्ति इन्हें आनुभविक रूप से देख लेने में है। ये साक्षात कर लेने में है कि जो सत्य यहाँ कहा जा रहा है वो आपसे अलग नहीं है, आप वही हैं। जब मैं का केंद्र ही नहीं रहता तो न सुख है न दुख, न जीवन है न मृत्यु, न बंधन है न मोक्ष। यही वो परम शांति है जो हर उपाय, हर प्रयास और हर अभ्यास से परे है। तो दोस्तों, आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले प्रकरण में हम अष्टावक्र गीता की और गहराइयों में उतरेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।